श्री सुभाष मील, प्रश्न संख्या आपको है 267। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिल गया है। जवाब मिल गया है तो और मैं पूरक प्रश्न पूछो। पहला पूरक प्रश्न ये है कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने रिंगस एसडीएच को उपजिला अस्पताल में कर्मोन्नत किया। मेरा पहला पूरक यह है कि उपजिला अस्पताल रिंगस में जो नई बिल्डिंग है अस्पताल की, वो कब तक बनेगी, ये मैं माननीय मंत्री जी जवाब दें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो सीएचसी रिंगस था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको एसडीएच का दर्जा दिया। जब भी ऐसा कर्मोन्नति होती है तो सबसे पहले, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर टेंडर वगैरह इक्विपमेंट खरीद में समय लगता है, सबसे पहले जो है हम जो स्टाफिंग जो है हम इसकी पूरी करने की कोशिश करते हैं कि स्टाफ जो है एसडीएच का पूरा लग जाए, ताकि वहाँ पर लोगों को जो ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए। बजट सेशन 2024-25 के अंदर 100 बेड का ये कर्मोन्नत हुआ था एसडीएच। इसके अंदर जो है एस्टिमेटेड 35 करोड़ रुपए की लागत से आपकी बिल्डिंग और इक्विपमेंट में ये खर्चा होगा। हमने जो ये इशू है इसके अंदर हमें केंद्र सरकार से भी पैसे मिलते हैं, जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है एनएचएम का, और स्टेट हेड से भी मिलते हैं। ये जो पैसा जो है, इनके पास जमीन भी 25 बीघा पर्याप्त है। ये जैसे ही इस जो वित्तीय वर्ष जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा, इस वित्तीय वर्ष में हम इसका प्रबंध करके इनका जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन और इनकी जो मशीनें हैं वो खरीदना शुरू कर देंगे। अगला पूरक कोई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न ये है, क्योंकि रिंगस एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर खाटू श्याम जी के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते रहते हैं, और वर्तमान में खाटू मेला भी चल रहा है। प्रश्न पूछने से पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको, सदन के नेता भी बैठे थे उनको, नेता प्रतिपक्ष जी सहित सदन के सभी सदस्यों को पहले तो मैं खाटू श्याम जी मेले में आने का निमंत्रण दे रहा हूं कि आप समय निकाल के आए। और मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है, बाद में दे देना। दूसरा पूरक प्रश्न यह है, मतलब ये मैं एक सेकंड माननीय सदस्यों से ये आग्रह करता हूं, प्रश्न से संबंधित ही पूरक प्रश्न पूछें, बाकी बातें जो भी आपको कहनी है वो अलग से आप आइए, आपको अनुमति दे दूंगा। इसको प्रश्न अधिक से अधिक आए, इसलिए इसको शॉर्ट में अपने पास जो पूरक प्रश्न है जानकारी लेंगे, आप ले लीजिए। पूरक प्रश्न ये है कि वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है, और ट्रॉमा सेंटर में जो भी जरूरी उपकरण है, मशीनें हैं, वो अभी उपलब्ध नहीं है। चूँकि वहाँ पे रोज भीड़ भाड़ भरा इलाका रहता है तो एक्सीडेंट भी खूब होते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि ट्रॉमा सेंटर में आप जरूरी संसाधन और वहाँ पर जो खाली पद हैं उनको आप कब तक भरेंगे, स्पष्ट रूप से कृपया उसकी एक स्पष्ट आप तय सीमा बताने का कृपा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने माननीय सदस्य को शुरू में बताया था कि एक बारी हमारा जो इनका जो लगभग 35 करोड़ का बजट सैंक्शन हमें केंद्र से मिल जाए या हम हमारे स्टेट प्लान से करेंगे, उसके बाद क्या है कि इक्विपमेंट का परचेस। सबसे पहले तो माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसे आपका एसडीएच बना, बहुत इंपॉर्टेंट, खाटू श्याम जी का बहुत भारी वहाँ पर ट्रैफिक है। एसडीएच बनते ही हमने आपके पद जो हैं, आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपके 28 में से हमने 21 लगा दिए, जो कि एक बहुत अच्छा एवरेज है राजस्थान के लिए। जो नर्सिंग स्टाफ के अंदर आपके खाली नर्सिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत है, वो हम लगा देंगे। और ट्रॉमा मशीन के बारे में आपने बोला, ट्रॉमा मशीन में सीआरएम मशीन जो सबसे महंगी और सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है, इसको हम जो है इस वित्तीय वर्ष के अंदर जल्दी से जल्दी प्राथमिकता पर हम आपके ट्रॉमा सेंटर में लगा देंगे। अगला प्रश्न श्री वीरेंद्र सिंह। अध्यक्ष